हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। स्टडी 91 के इस चैनल पे आप सभी लोगों का स्वागत है। मैं विकास मिश्रा आज डिस्कस करूंगा सुपर टेट के इंग्लिश वाले पार्ट के बारे में। ठीक है, तो यहाँ पे आज हम लोग देखेंगे सुपर टेट के पूरे सिलेबस के बारे में, जो सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा है और इसमें जो सुपर टेट वाला पार्ट है इसके हम लोग सिलेबस के बारे में यहाँ डिस्कस करेंगे। और मेरा नाम विकास मिश्रा है, मैं आप लोगों को इंग्लिश पढ़ाऊँगा, तो मैं इंग्लिश वाले पोर्शन को यहाँ पे डील करूँगा। ठीक है, उसके सिलेबस के बारे में हम देखेंगे और क्या क्या चीज़ें उसमें आती हैं और उनको हम अच्छे तरीके से प्रिपेयर कैसे करेंगे और एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से उनको हम कैसे प्रिपेयर करेंगे, कैसे हेल्पफुल होती हैं चीज़ें, इन सब चीज़ों के बारे में मैं यहाँ पे डिस्कस करूँगा। ठीक है, और आशा करता हूँ कि आप लोग भी काफ़ी उत्सुकतापूर्वक लगे होंगे अपनी तैयारियों में। बनना है ना टीचर। लेकिन ये भी एक बात होती है, बच्चों को ये ऐसा लगता भी है कि कहीं ना कहीं इंग्लिश के बारे में उनके मन में थोड़ी सी दुविधा हुआ करती है, जिसको दूर करने के लिए मैं आप लोगों के सामने यहाँ पे हाजिर हूँ। उनको कोई ना कोई ऐसी प्रॉब्लम लगी रहती है। देखो ये क्या है, माइंड सेटअप होता है लोगों का। उनको इंग्लिश से रिलेटेड कुछ ऐसी माइंड सेटअप लोगों के दिमाग में बन गई है कि ये काफ़ी टफ होती है, प्रॉब्लम आती है। नहीं, मैं तो ये कहता हूँ कि इंग्लिश जो होती है वो सबसे सरल लैंग्वेज हुआ करती है। इंग्लिश जो है वो क्या है, सबसे सरल लैंग्वेज है। ना कहीं पे कुछ मात्रा लगानी है, ना आगे पीछे, कोई इसमें टेंशन नहीं है। और एक बार चीज़ों को आप पढ़ लिए तो चीज़ें वहाँ पे फिक्स हो जाती हैं। ठीक है, उसमें कोई चेंजिंग नहीं होने वाली होती है। और अगर इसको सोशल देखेंगे तो सोसाइटी के हिसाब से भी काफ़ी अच्छी चीज़ें हैं। लोग अगर कहीं पे बाहर निकलते हैं तो लोग चाहते हैं कि वो इंग्लिश में कन्वर्सेशन करें, तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी अच्छी चीज़ें होती हैं। तो अगर मैं बात करूं इसके फर्स्ट पेपर की, तो जो फर्स्ट पेपर होता है उसमें इंग्लिश ऑप्शनल के रूप में आती है। ठीक है, लेकिन जो ये सुपर टेट वाला पेपर होता है इसमें इंग्लिश कंपलसरी होती है। ठीक है, आपको इसमें इंग्लिश पढ़नी ही पढ़नी है। तो इसमें 10 नंबर की इंग्लिश आया करती है। तो हम लोग डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं। तो देखिए ये आपका सिलेबस लिखा हुआ है, ये भाषा से रिलेटेड जो भी चीज़ें आएंगी, यहाँ पे इंग्लिश, हिंदी और उर्दू की बात की गई है, संस्कृत भी होती है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम बात करेंगे लैंग्वेज की, भाषा की बात करेंगे, तो उसमें देखिए क्या क्या चीज़ें आनी है, पहले इसको डिस्कस कर लेते हैं। ग्रामर, अनसीन पैसेज एंड पोएम्स, और आगे क्या लिखा है, कॉम्प्रीहेंशन लिखा हुआ है। ये टोटल मिला के 40 नंबर के प्रश्न इसमें से पूछे जाएंगे। ठीक है, इसमें टोटल कितने मार्क्स के आएंगे, 40 मार्क्स के इसमें से क्वेश्चन पुटअप किए जाएंगे। क्लियर, तो इसमें से 20 नंबर इंग्लिश का होगा, 20 नंबर हिंदी का होगा। और इंग्लिश की अगर मैं बात करूँ, अगर मैं इंग्लिश की बात करूँ तो टोटल 10 नंबर की इंग्लिश पूछी जाएगी। इसमें टोटल 10 नंबर की इंग्लिश पूछी जाएगी। ठीक है, तो इंग्लिश में आप 10 में 10 नंबर कैसे लाएंगे, इस बात को मैं यहाँ पे डिस्कस करूँगा। 10 आउट ऑफ 10 की स्ट्रेटजी को मैं यहाँ पे डिस्कस करने वाला हूँ, जो कि एक मास्टर स्ट्रेटजी होगी। और इसी को लेके हम लोग आगे बढ़ेंगे। पूरे जो टेट का सिलेबस में पढ़ाऊँगा, इसी स्ट्रेटजी को लेके हमारा ये फोकस रहेगा कि आपको 10 आउट ऑफ 10 आपको दिलाऊँ। ठीक है, तो चलिए पढ़ना हम लोग देखते हैं, इसमें स्टार्ट करते हैं। तो ये जो आप लोगों के सामने सिलेबस लिखा है, यही आयोग का सिलेबस है। ठीक है, ये जो ऑफिशियल सिलेबस है वो यही लिखा हुआ है, उसमें बस इतनी ही चीज़ें लिखी हुई हैं। क्या लिखा हुआ है इसमें, ग्रामर लिखा हुआ, अनसीन पैसेज एंड पोएम लिखा और कॉम्प्रीहेंशन लिखा हुआ, बस इतना ही पैसेज वो सिलेबस लिखा है। इसके अलावा सिलेबस के रूप में और कोई भी चीज़ नहीं है। ठीक, तो फिर हम सिलेबस को पहचानेंगे कैसे, कैसे हम जानेंगे कि इसके अंतर्गत हमें क्या क्या चीज़ें पढ़नी है और उनको हम कैसे डील करेंगे। तो इसके लिए मैं हेल्प ले लूँगा प्रीवियस ईयर पेपर्स की। ठीक है, मैं यहाँ पे हेल्प किसकी लूँगा, प्रीवियस ईयर पेपर्स की। तो आप लोगों को वहाँ पे थोड़ा सा हल्का दिखाई दे रहा होगा, बट ये प्रीवियस ईयर पेपर है। ये प्राथमिक शिक्षक भर्ती परीक्षा 6 जनवरी 2019 का आपके सामने यहाँ पे मैं पेपर आपको शो किया हूँ, दिखाया हूँ। ठीक है, अब देखिए अगर इस पेपर की बात करें तो ये कह रहा है कि पहले इसमें देखिए एक सेंटेंस करेक्शन का क्वेश्चन आ रहा है, कह रहा है कि कौन सा सेंटेंस करेक्ट है। 4 सेंटेंस दिए हैं। अगला जो क्वेश्चन है, कह रहा है आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ सेंटेंस गिवन बिलो। ठीक है, कि किस टाइप का ये सेंटेंस है, मतलब यहाँ पे सेंटेंस के टाइप्स के बारे में पूछा है, यहाँ पे सेंटेंस से रिलेटेड एरर के बारे में पूछा हुआ है। फिर अगले अगर हम क्वेश्चन की बात करें तो ये जो सेंटेंस लिखा हुआ है इसमें कह रहा है चेंज द वर्ब, द पास्ट टेंस, वर्ब को यहाँ वर्ब से रिलेटेड क्वेश्चन पुटअप की गई है, इसको पास्ट टेंस में हमें चेंज करना है। अगला देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो लिखा हुआ है यहाँ पे कह रहा है कि फाइंड आउट द सब्जेक्ट। ठीक है,
यहाँ ये जो सेंटेंस लिखा हुआ है इसमें सब्जेक्ट क्या है, ठीक है। तो जाहिर सी बात है सब्जेक्ट और प्रेडिकेट से रिलेटेड भी क्वेश्चन इसमें पुटअप किए जाते हैं, ठीक। अगला देखिए, अगर मैं बात करूं क्वेश्चन नंबर 5 की, लिखा आइडेंटिफाई द पार्ट्स ऑफ स्पीच। ये जो सेंटेंस एक लिखा हुआ है नीचे कि ही इज इंटेलिजेंट एनफ टू सॉल्व दिस सम, ठीक है। इस सेंटेंस में हमें अंडरलाइन वर्ड के पार्ट्स ऑफ स्पीच को देखना होगा। अगला देखिए, लिखा द नंबर ऑफ वोवेल एंड कॉन्सोनेंट साउंड इन इंग्लिश इज इंडिकेटेड रेस्पेक्टिवली बाई। तो हमें यहाँ पे देखना है कि इसमें देखिए लेटर की बात नहीं किया, यहाँ पे साउंड की बात किया। टोटल कितने होते हैं? 44 साउंड होते हैं ना, जिसमें से 20 वोवेल साउंड होते हैं और जो रेस्ट ऑफ द साउंड्स होते हैं वो क्या होते हैं? कॉन्सोनेंट। अगला देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, नेक्स्ट लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 7 में आइडेंटिफाई द डायरेक्ट नरेशन। अब देखिए यहाँ पे डायरेक्ट इनडायरेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन पुट अप किया गया है। अगला क्वेश्चन नंबर 8 फिल इन द ब्लैंक्स का क्वेश्चन है और इसमें यहाँ पे हमें एक पॉजिटिव एडजेक्टिव फिलअप करनी है और एक यहाँ पे हमें पैसेज दिया गया है, इस पैसेज को पढ़ना है और पैसेज के अकॉर्डिंग हमें नीचे दिए कोई क्वेश्चन का आंसर करना है, ठीक है। अगला हम लोग देखते हैं और क्वेश्चन नंबर जो लास्ट लिखा हुआ है इसमें क्या कह रहा है? मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ डिप्लीट, ठीक है। मोस्ट अपोजिट, डिप्लीट की हमको अपोजिट मीनिंग देनी है। तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे ये एंटोनिम से रिलेटेड क्वेश्चन पुटअप किया गया है, ये वर्ड पावर का क्वेश्चन यहाँ पे पुटअप किया गया है, ठीक है। तो अगर हम ओवरऑल सिलेबस को देखें तो यहाँ से काफ़ी सारी चीज़ें एनालाइज होकर निकल के आती है। चलिए एक सेट और देखते हैं हम लोग, ठीक है, फिर पैटर्न बनाएंगे। तो अगर हम अगला सेट देखें, ये जो सेट है ये शिक्षक भर्ती परीक्षा 27 मई 2018 का पेपर है आपके सामने। तो देखिए इसमें ये जो पेपर दिया गया है इसमें क्या क्वेश्चंस आए हैं। तो देखिए यहाँ पे मैस्कुलिन फॉर्म पूछा हुआ है बी का, तो यहाँ पे मतलब जेंडर के बारे में क्वेश्चन पुटअप किया गया है। ऐसे अगला लिखा मेंशन अ कमेंट सुटेबल प्रीफिक्स। देखिए यहाँ पे प्रीफिक्स और सफिक्स से रिलेटेड भी क्वेश्चन पुटअप किए गए हैं, कहने का मतलब नाउन से रिलेटेड है। अगला देखिए लिखा हुआ कंप्लीट फॉलोइंग सेंटेंस विथ एन एप्रोप्रिएट आर्टिकल से रिलेटेड क्वेश्चन है। फिर अगला क्वेश्चन अगर हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे एक पोएट्री के बारे में एक पोएट्री दी हुई है और इससे रिलेटेड क्वेश्चन यहाँ पे पुटअप किए गए हैं, ठीक है। तो ये अपना क्वेश्चन नंबर 4 है। अगला लिखा सुटेबल कंजंक्शन, कंजंक्शन चैप्टर से रिलेटेड है और यहाँ पे जैसा कि इसके पहले भी मैंने अभी डिस्कस किया है सब्जेक्ट और प्रेडिकेट के बारे में, ठीक है। तो यहाँ कह रहा है इज स्वेट इन द फॉलोइंग सेंटेंस अ पार्ट ऑफ सब्जेक्ट और प्रेडिकेट के बारे में यहाँ बात किया हुआ है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 7 जो लिखा हुआ कह रहा है करेक्ट प्रोनाउन हमको यहाँ पे यूज करना है, किसमें? रिपोर्टेड स्पीच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस में। नेक्स्ट यहाँ पे हमने देखा लिखा कंप्लीट करने के लिए सेंटेंस को बोल रहा है। अगला लिखा आइडेंटिफाई द वॉइस, इसमें वॉइस की बात किया। देखो नरेशन की बात इधर किया हुआ था, नरेशन की बात इधर किया हुआ था और इसमें किसकी बात किया है? वॉइस की बात किया हुआ है। उसके साथ साथ एक नीचे यहाँ पे पूरा पैसेज दिया हुआ है। एक क्या नीचे यहाँ पे दिया हुआ है? पैसेज दिया हुआ है, जिस पैसेज को हमें पढ़ना है और इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस आएंगे पुटअप किए जाएंगे उनके हमें आंसर्स देने होंगे, ठीक है। तो अगर मैं देखिए कोई भी चीज़, जब आप कोई भी चीज़ ऐसी हो जो आपको समझ में थोड़ा ना आ रही हो तो आप ऐसी चीज़ों के लिए क्या करते हैं? पैटर्न फॉलो कीजिए। ऐसी चीज़ों के लिए आप क्या कीजिए? पैटर्न फॉलो कीजिए और जिस दिन आप पैटर्न को मैच करना सीख गए उस दिन आपके लाइफ की सारी समस्याएं खत्म हो जाएंगी। क्यों? क्योंकि कोई भी चीज़ होती है, हर चीज़ आपकी लाइफ में कोई भी चीज़ है उसका एक पैटर्न होता है। मैथमेटिक्स सॉल्व करने का एक पैटर्न होता है, इंग्लिश पढ़ने का एक पैटर्न होता है, लाइफ जिंदगी जीने का एक पैटर्न होता है, ठीक है। और जो पैटर्न मैच कर ले गया, जो पैटर्न को समझ ले गया, उसकी लाइफ जो है वो हैप्पी है और जो नहीं समझ पाया वो क्या है? परेशान है, कंफ्यूज है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे? इसके पैटर्न को समझेंगे और अगर हम इसके पैटर्न को समझें तो यहाँ से देखिए क्या क्या चीज़ें निकल के आती हैं कि हमें क्या क्या चीज़ें वहाँ पढ़नी हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो मैं अगर बात करूँ तो सबसे पहले यहाँ पे हमने देखा कि हमें पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में पढ़ना होगा। किसके बारे में पढ़ना होगा? पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में पढ़ना होगा। जितने टोटल 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच है, हमें सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच को स्टडी करनी होगी, ठीक है। सबसे पहली बात ये। उसके बाद में हमने देखा इसमें टेंस से रिलेटेड क्वेश्चन पुटअप किए गए हैं, वॉइस से रिलेटेड क्वेश्चन पुटअप किए गए हैं, नरेशन से रिलेटेड क्वेश्चन पुटअप किए गए हैं, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट इससे रिलेटेड क्वेश्चन पुटअप किए गए हैं, टाइप्स ऑफ सेंटेंसेज इससे रिलेटेड क्वेश्चन पुटअप किए गए हैं। उसके साथ साथ आर्टिकल से रिलेटेड क्वेश्चन पुटअप किया गया है, ठीक है। उसके बाद में अनसीन पैसेज एंड पोएट्री, ठीक है। इसके साथ साथ हम लोग देखेंगे पंक्चुएशन,
ठीक है। पंक्चुएशन भी इसी का एक इंपॉर्टेंट पार्ट है, ठीक है। और पंक्चुएशन के साथ साथ हमने देखा जो अपना वर्ड पावर वाला सेक्शन है, इसके साथ साथ हमने क्या देखा, जो अपना वर्ड पावर वाला सेक्शन है इसको भी इसमें डील किया गया है, ठीक है। वर्ड पावर से कहीं ना कहीं क्वेश्चन इसमें पुटअप किए जा रहे हैं। ऐसे ही अगर मैं केवल पर्टिकुलर नाउन की बात करूं, तो अगर मैं पर्टिकुलर नाउन की बात करूंगा तो इसमें देखिए प्रीफिक्स सफिक्स मिल रहा है, जेंडर वाला पार्ट हमको मिल रहा है, इसके साथ साथ सिंगुलर और प्लूरल नाउन से क्वेश्चन पुटअप किए जा रहे हैं, ठीक है। तो ये सारे, अगर मैं सिलेबस की बात करूं तो ये एक इसका टोटल सिलेबस तैयार होगा कि हमें इसमें क्या क्या चीज़ें पढ़नी है, क्या क्या चीज़ें हमें स्टडी करनी है, ठीक है। क्या क्या चीज़ें हमें पढ़नी है, क्या क्या चीज़ें स्टडी करनी है, और थोड़ी सी हमको स्टडी करनी पड़ेगी बेसिक्स ऑफ इंग्लिश, या इंग्लिश की जो हिस्ट्री रही है, ठीक है, इंग्लिश की उत्पत्ति जो रही है, या फिर सिंपल अल्फ़ाबेट के बारे में हमें जो जानना है, साउंड्स के बारे में जानना है, उसके टाइप्स के बारे में जानना है, कुछ वॉवेल और कॉन्सोनेंट के बारे में देखना है। तो इन सारी चीज़ों को हमें यहाँ पे डिटेल में एनालाइज करना होगा, तभी हम लोग 10 आउट ऑफ 10 को सिक्योर कर पाएंगे, ठीक है। तो अगर आप लोग भी चाहते हैं कि 10 आउट ऑफ 10 को सिक्योर करें, तो मैं जितनी ये स्टडी आपको बता रहा हूँ और जितनी चीज़ें आगे मैं बताऊँगा उसको आप लोगों को फॉलो करना होगा, और ये मैं गारंटी लेता हूँ कि 10 आउट ऑफ 10 आप नंबर लेकर आओगे, और जितना आपको पढ़ा दूंगा उससे बाहर क्वेश्चन नहीं पुटअप होगा। हाँ, ये हो सकता है कि जैसे आपको पैसेज बता रहा हूँ, मैं पैसेज पढ़ाया हूँ, तो उसमें कोई दूसरी एक स्टोरी दी हुई है, हाँ आपके पास जो पैसेज आया उसमें कोई दूसरी स्टोरी हो, बट उसी प्रकार की मैचिंग चीज़ें आएंगी आपके एग्जाम में। तो ये मैं आपको एश्योर करता हूँ कि जितना आपको पढ़ाऊंगा उससे बाहर एक भी नंबर का क्वेश्चन नहीं आएगा, और 10 आउट ऑफ 10 को हम लोग सिक्योर करते हुए चलेंगे। बस आप लोगों को जितना पैटर्न में फॉलो करने को कहूँगा उतना आपको पैटर्न फॉलो करना है, जितनी चीज़ें आप लोगों को पढ़ने के लिए बोलूँगा, जितने यहाँ पे मटेरियल दूंगा, जो कंटेंट यहाँ पे मैं आपको अवेलेबल कराऊंगा, उन सारे कंटेंट्स को आपको डिटेल में थॉरली आपको स्टडी करनी होगी, ठीक है। तो इस पे देखिए ग्रामर पे अपना फोकस रहेगा, पूरा का पूरा जो अपना ग्रामर का पार्ट है पूरा, उस पे पूरा फोकस रहेगा। उसके बाद में हम लोग पैसेज को सॉल्व करने की ट्रिक्स को वहाँ पे अप्लाई करेंगे, ठीक है, कि पैसेज को हम लोग इजीली कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए वैसे तो पैसेज को सॉल्व करना डिपेंड करता है कि आपकी रीडिंग एबिलिटी कैसी है, रीडिंग हैबिट कैसी है। अगर आप लोग सुपर टेट के लिए वास्तव में सीरियस हो तो आज से ही और अभी से ही आप अपने माइंड में एक चीज़ सेटअप कर लो कि आपको अपने अंदर रीडिंग की हैबिट इनकलकेट करनी पड़ेगी। आपको डेली कम से कम आप 5 मिनट, 10 मिनट, 20 मिनट जो भी आप समय दे सकते हैं, वास्तव में वो समय आपको अपनी रीडिंग एबिलिटी को इनकलकेट करने के लिए देना होगा। आप चाहे कोई नॉवेल उठा लीजिए, इंग्लिश नॉवेल उठा लीजिए, कोई पोएट्री की, इंग्लिश की पोएट्री की बुक उठा लीजिए, कुछ ना मिले तो आप न्यूज़पेपर उठा लीजिए। और अभी स्टार्टिंग में अगर आपसे मीनिंग नहीं निकल रही, कोई बात नहीं, कम से कम आप उसको 5 से 10 मिनट डेली बोल कर पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए, या ऐसे ही पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। बोल कर पढ़ना स्टार्ट करेंगे तो उससे आपकी बोलने की हैबिट भी अच्छी बन जाएगी। और अगर आप ऐसे ही पढ़ेंगे तो चीज़ों को तेज़ी से पढ़ के और उसको माइंड में एनालाइज करने की आपकी हैबिट उसमें काम आएगी, ठीक है। तो ये काम आपको करना होगा। उसके साथ साथ हम वर्ड पावर सीखने के लिए, अगर मैं बात करूँ वर्ड पावर की, अगर मैं बात करूं वर्ड पावर को सीखने की बात करूं, तो देखिए 1 से 2 नंबर के यहाँ से क्वेश्चन पुटअप किए जा रहे हैं, जैसा कि आप लोगों ने प्रीवियस ईयर एग्जाम में देखा हुआ है। तो इसको सीखने के लिए हम अलग अलग मेथड्स का यूज करेंगे। जैसे एक हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे रूट वर्ड का मेथड, यहाँ पे हम क्या यूज करेंगे, रूट वर्ड्स का मेथड, और इससे हम लोग लर्न करेंगे। इसके साथ साथ हम लोग नेमोनिक्स टेक्निक को भी देखेंगे। इसके साथ साथ हम लोग किसको देखेंगे, नेमोनिक्स को भी देखेंगे, ठीक है। इससे रिलेटेड भी हम लोग क्वेश्चन वहां पे देखेंगे। जैसे एक शब्द हमने लिख दिया कि ऐसे हमने लिख दिया सबैटिकल, ऐसे हमने क्या लिख दिया, एक वर्ड सबैटिकल लिख दिया। अब सबैटिकल की मीनिंग आपको नहीं पता चल रही है, ठीक है, आप इसको रट नहीं पा रहे हो, तो इसको क्या करो, किसी चीज से रिलेट कर दो, आप अपनी लाइफ की किसी चीज से जोड़ दो, ठीक है। जैसे सबैटिकल लिखा हुआ है तो आप क्या करो, देखो सबैटिकल से सब बात कल, यहां से एक चीज निकल के आ रहा है क्या, सब बात कल। अब आप कोई बात कल के लिए क्यों टालते हो, क्योंकि अभी आप बिजी हो। जैसे आप मान लीजिए आपके पास हमने फोन किया, आपने कहा सर कल बात करेंगे हम, ठीक है, तो इसका मतलब आज आप बिजी हो, कल इसलिए बोलो क्योंकि आप कल खाली हो, तो इसका मतलब क्या होता है, स्पेयर टाइम, खाली समय, ठीक है। तो ये क्या हो गया, एक नेमोनिक हो गया। नेमोनिक का मतलब होता है चीजों को किसी, कोई भी वर्ड जो लिखा हुआ उसको किसी चीज से रिलेट कर देना, कोई भी जो वर्ड लिखा उसको किसी चीज से रिलेट कर दें। या एक शब्द हमने लिखा टायरो, एक शब्द हमने क्या लिखा हुआ है, टायरो। यहाँ एक शब्द हमने लिख दिया नोवाइस, एक शब्द हमने क्या लिख दिया है, नोवाइस, एक शब्द हमने लिख दिया है नोवाइस।
अब लिखा हुआ टायरो या नोवाइस, इसकी मीनिंग आपको नहीं पता है तो नोवाइस को अलग अलग पार्ट में तोड़ लो, नो प्लस वाइज करके आप इसको याद करो। वाइज नहीं है, वाइज नहीं होगा कोई व्यक्ति तो क्या हो जाएगा, नौसिखिया। तो वाइज मीन्स क्या होता है, नोवाइस मीन्स क्या होता है, नौसिखिया। ठीक है, ऐसे टायरो, टायरो को अब रिलेट कर दो, ऐसे ट्राई करते रहो, ट्राई करते रहो, ये इसकी क्या हो जाएगी, नेमोनिक हो जाएगी। क्या हो जाएगी, नेमोनिक। ट्राई करते रहो। अब ट्राई क्यों करते रहो, क्योंकि अभी तुम क्या हो, नौसिखिया हो। अभी तुम क्या हो, नौसिखिया हो। नौसिखिया मीन्स क्या होता है, बिगनर या लर्नर, जिसने अभी चीजों को नया नया सीखा है, जिसके बारे में उसको बहुत ज्यादा नॉलेज नहीं है। तो इसको ऐसे रिलेट कर देंगे। या एक वर्ड जैसे हमने लिख दिया सपल, एक वर्ड हमने क्या लिख दिया है, सपल। अब सपल की मीनिंग आपको नहीं पता है, लेकिन आप ये याद रखो कि सपल मीन्स क्या होता है, चप्पल। और चप्पल कैसा होता है, लचीला होता है ना। तो चप्पल जो होता है वो कैसा होता है, लचीला होता है। तो सपल को अगर आप चप्पल से याद रखोगे तो आपके माइंड में तुरंत बन जाएगा, नहीं चप्पल यार लचीला होता है, सर ने ऐसा बताया चप्पल लचीला होता है। तो अगर सपल की मीनिंग डायरेक्ट आपको लचीला नहीं याद हो रही है तो इसको किसी चीज से जोड़ दिया करो। इसको आप क्या किया करो, किसी ना किसी चीज से जोड़ दिया करो। ऐसे मान लीजिए कि कोई भी अदर वर्ड हो गया, ठीक है, मान लीजिए कि इसके साथ में कोई अदर वर्ड हो गया, जैसे एक वर्ड हमने बोल दिया रुकी, एक वर्ड हमने क्या यहाँ पे बोल दिया, रुकी। अब रुकी को किससे जोड़ोगे कि आईआईटी रुड़की में पढ़ने लायक नहीं हो, क्यों, क्योंकि अभी तुम नौसिखिया हो, तो रुकी मीन्स भी क्या हो जाता है, नौसिखिया हो जाता है। तो ये सारी चीजें क्या हैं, नेमोनिक्स हैं। ये सारी की सारी चीजें क्या हैं, नेमोनिक्स हैं। तो आप वर्ड्स को किसी ना किसी व्यक्ति से, किसी वस्तु से, ठीक है, अगर उससे आप जोड़ दोगे तो आपको चीजें आसानी से याद रहेंगी। तो इस चीज को हम क्या बोलते हैं, नेमोनिक। तो काफी वर्ड्स हम लोग इससे देखेंगे। उसके बाद में जो बाकी बचे वर्ड्स होंगे उनको हम किससे देखेंगे, रूट वर्ड के मेथड से देखेंगे। उनको हम किससे देखेंगे, रूट वर्ड्स के मेथड से हम लोग वहां पे उसको डील किया करेंगे। रूट वर्ड से हम चीजों को कैसे डील करेंगे, जैसे एक शब्द हमने लिख दिया फिलैंथ्रोपिस्ट, ठीक है, हमने लिख दिया मोनोगैमी, हमने लिख दिया पॉलीगैमी, ठीक है, हमने लिख दिया यहां पे डेमोक्रेसी, हमने लिख दिया कैलीग्राफी, हमने क्या लिख दिया, कैलीग्राफी। अब ये देखिए आपके सामने जो वर्ड्स लिखे हैं कैसे हैं, बड़े बड़े वर्ड्स लिखे हुए हैं। तो इनको लर्न करने की हम लोग टेक्निक यूज करेंगे, किसको यूज करेंगे, रूट वर्ड के मेथड को यूज करेंगे। रूट वर्ड मेथड क्या होता है, देखिए कोई भी जो वर्ड्स यहाँ पे आपके सामने जो भी वर्ड लिखे हुए हैं ये किन्हीं दो या दो से अधिक वर्ड्स को मिला के बने हुए हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखिए लिखा डेमोक्रेसी, अब ये दो शब्दों को मिला के बना है, एक डेमो और दूसरा क्या है, क्रेसी, ठीक है। अब डेमो वर्ड हमेशा किसको दिखाता है, पीपल को दिखाता है। डेमो वर्ड कहीं भी लगा होगा तो ये हमेशा किसको दिखाएगा, पीपल को दिखाएगा। किसी भी शब्द के साथ अगर डेमो जोड़ के आया तो ये हमेशा भीड़ को या लोगों की बात करेगा। और क्रेसी हमेशा बात करता है शासन की। कोई भी वर्ड लिखा हो अगर उसके साथ क्रेसी लिखा हुआ है, जैसे ब्यूरोक्रेसी, तो ब्यूरोक्रेसी नौकरशाही होता है ना, ब्यूरोक्रेसी क्या होता है, नौकरशाही होता है, ठीक है। या फिर आपने बोल दिया थियोक्रेसी, तो थियो मीन्स क्या होता है, ऐसे आपने बोल दिया क्या, थियोक्रेसी। तो यहाँ पे क्रेसी वर्ड शासन को दिखाएगा और थियो धार्मिक लोगों को दिखाता है। तो धार्मिक लोगों द्वारा जो शासन किया जाता है वो क्या होता है, थियोक्रेसी होता है। तो ऐसे डेमोक्रेसी, शासन किसका, लोगों का शासन, लोगों द्वारा जो शासन किया जाता है उसको आप क्या बोलते हो, लोकतंत्र इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, हम लोकतंत्र बोलते हैं। तो इसको हम डेमोक्रेसी को ऐसे याद रखेंगे। फिलैंथ्रोपिस्ट, देखो ये जो फिल या फाइल वर्ड होता है ये किसी भी शब्द के साथ जुड़े तो उसको हम वहां पे क्या दिखाता है, लव को दिखाता है, प्यार या लगाव को। और ये जो एंड्रो वर्ड होता है या एंथ्रो वर्ड होता है किसको दिखाता है, ह्यूमन, मानव जात को दिखाता है, मैनकाइंड को। तो जो लोग मानव जात से क्या रखते हैं, प्यार या लगाव रखते हैं, उनको क्या बोला जाता है, मानव प्रेमी। क्या बोलते हैं उनको, मानव प्रेमी बोलते हैं, ठीक है। और ऐसे अब फिलैंथ्रोपिस्ट लिखा है, ऐसे अगर हम यहीं पे लिख दें मिसएंथ्रोपिस्ट, क्या लिख दें यहाँ पे हम, मिसएंथ्रोपिस्ट लिख दें। तो यहाँ पे जो मिसएंथ्रोपिस्ट वर्ड जुड़ के है, मिस हमेशा किसको दिखाता है, हेट को दिखाता है। किसको दिखाता है यहाँ पे, हेट को। तो मिसएंथ्रोपिस्ट का मतलब क्या हो जाएगा, एंड्रो या एंथ्रो दिखाता है मैनकाइंड को, और यहाँ पे जो उससे हेट करे, मैन हेटर, जो मानवजात से घृणा करता है, ठीक है। या ऐसे लिखा कैलीग्राफी, तो कैली वर्ड हमेशा किसको दिखाता है, ब्यूटीफुल को दिखाता है। किसको दिखाता है, ब्यूटीफुल। मतलब अगर कैली शब्द किसी भी शब्द के साथ जुड़ के आया हुआ है तो वहां पे हमेशा किसी चीज के बारे में बात
बात करेगा जो खूबसूरत होगी, ठीक है। और ग्राफी, ग्राफी हमेशा किसकी बात करता है, राइटिंग की बात करता है, किसी चीज को लिखने की या किसी चीज को ड्रॉ करने की बात करता है। तो यहाँ पे ड्रॉ करना या लिखना, कैसा लिखना, सुंदर लिखना, जिसको आप सुलेख बोलते हो, आर्ट ऑफ गुड राइटिंग, गुड हैंड राइटिंग, ठीक है। तो इसी को आप लोग क्या बोलते हो, सुलेख बोला करते हो ना, मतलब अच्छा लिखने की जो कला होती है उसी को हम क्या बोलते हैं, कैलीग्राफी बोला करते हैं, ठीक। ऐसे ही अगला वर्ड देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, मोनोगैमी। मोनो वर्ड हमेशा कितने की बात करता है, वन, और गैमी वर्ड अगर कहीं जुड़ के आया है तो हमेशा बात किसकी करता है, मैरिज की बात किया करता है। किसकी बात किया करता है, मैरिज की। तो मैरिज, शादी, कितनी शादी, एक ही शादी अगर कोई करता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, मोनोगैमी। हिंदी क्या होती है, एकल विवाह। हिंदी क्या होती है इसकी, एकल विवाह। ऐसे पॉलीगैमी, पॉली हमेशा किसको दिखाता है, मैनी को दिखाता है। गैमी किसको दिखाता है, मैरिज को। तो जब एक से अधिक शादियां करते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, मतलब पॉलीगैमी बोलते हैं, ठीक है। मतलब बहुविवाह, जब ढेर सारी शादियां कोई व्यक्ति करता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, पॉलीगैमी बोला करते हैं, ठीक है। तो ये देखिए, ये जो हमने आपको अभी ये मेथड बताया इसको हम बोलते हैं रूट वर्ड मेथड। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, रूट वर्ड मेथड। तो इसमें हम देखेंगे कोई वर्ड बना कैसे है और किन किन शब्दों से मिलकर बना है। अब एक बार हम एक शब्द जान जाएंगे तो उससे रिलेटेड हम लोग ढेर सारे वर्ड्स और बनाएंगे जो कि हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी हेल्पफुल होंगे, ठीक है। उसके बाद में अगर मैं बात करूं इंग्लिश ग्रामर वाले पोर्शन की, तो इंग्लिश ग्रामर वाला जो अपना पोर्शन होगा इसको हम लोग डिटेल में यहाँ पे डील करेंगे और केवल उन्हीं पार्ट्स को हम लोग डील करेंगे जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट होते हैं। बाकी अनसीन पैसेज और पोएट्री वाले पोर्शन पे प्रैक्टिस सेशन क्रिएट करना होगा। जितने वर्ड्स, जितने टाइप्स के पैसेज बन सकते हैं या जितने टाइप्स आपके पोएट्री आपके एग्जाम में घुमा फिरा के पूछ सकता है, वो सारे टाइप्स को मैं यहाँ पे डिस्कस करूंगा। उसके साथ साथ पंक्चुएशन, कहाँ पे कॉमा लगना है, कहाँ पे सेमी कॉलन लगना है, कहाँ पे फुल स्टॉप लगना है, कहाँ पे सिंगल इन्वर्टेड कॉमा लगना है, कहाँ डबल इन्वर्टेड कॉमा लगना है, ये सारी चीज़ें हम लोग किसके अंतर्गत पढ़ते हैं, पंक्चुएशन के अंतर्गत पढ़ा करते हैं, ठीक है। तो इसमें हम लोग पंक्चुएशन को भी डील करेंगे। वर्ड पावर के बारे में मैंने आपको बता ही दिया है। अच्छा, वहाँ से सिनोनिम, एंटोनिम, मोनोड, सब्स्टिट्यूशन, ये सारी चीज़ें हम लोग डील करेंगे, ठीक है। उसके बाद में अगर मैं इधर बात करूँ सब्जेक्ट और प्रेडिकेट की, तो ये सब क्या है, काफ़ी बेसिक्स हैं। उसके बाद में टाइप्स ऑफ क्वेश्चन, टाइप्स ऑफ सेंटेंसेज, मतलब सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं। इंपरेटिव सेंटेंस क्या होता है, इंपरेटिव सेंटेंस को पहचानेंगे कैसे। इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होता है, इस कितने टाइप्स का होता है, इसको पहचानेंगे कैसे। ये सारी चीज़ें हम लोग एकदम टॉपिक टू टॉपिक पढ़ेंगे, जिससे कि एग्जाम में अगर इस टाइप के क्वेश्चन आए तो उनको हम लोग अच्छे से डील कर सकें। देखिए, जो लोग टेट वाले में जो फर्स्ट पेपर इसका होता है, फर्स्ट वाले पेपर में अगर जो लोग इसको इंग्लिश को लिए रहते हैं अपने ऑप्शनल के रूप में, तो वहाँ पे तो उनको ठीक ठाक पहले से ही वो पढ़ लेते हैं, तो उसका यहाँ पे उनको फ़ायदा मिल जाता है। लेकिन जिन लोगों ने फर्स्ट वाले पेपर में इंग्लिश नहीं ले रखी है, वहाँ संस्कृत ले रखी है, उर्दू ले रखी है, तो वहाँ पे इनको यहाँ पे आके प्रॉब्लम हो जाती है। तो ये प्रॉब्लम आपको ना फेस करनी पड़े, आपको यहाँ पे परेशान ना होना पड़े, इसके लिए मैं आप लोगों को इसके साथ साथ मिलूँगा, इसके साथ प्रैक्टिस सेशन के साथ में मिलूँगा यहाँ पे। और जितनी भी चीज़ें मैं वहाँ पर अप्लाई हो सकती हैं फॉर ए बेटर फ्यूचर, वो सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पर ट्राई करेंगे, ठीक है। तो चलिए, आप लोग जुड़ते रहिए, चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करते रहिए, और जितनी चीज़ें यहाँ पे पढ़ाई जाएँ वो सारी चीज़ें आप लोगों को अपने दिमाग में ध्यान से बैठा के रखनी है। और हाँ, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ जो है वो क्या है, इसका रिवीजन वाला पोर्शन है, ठीक है। तो आप लोगों को इसको रिवाइज भी करते रहना है, क्लियर। तो अच्छी तरह से आप लोग पढ़ते लिखते रहिए। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।